Good evening, friends. This video is recorded particularly, especially for those competitive examinees who are going to appear for Staff Selection Commission, SSC, CGL, and other, state public service commission. Actually, there are 25 to 30 questions. 20 से 25 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इंग्लिश के टेस्ट के लिए रहते हैं। इसमें क्या क्या टेस्ट में आता है, पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसमें जो 25 मार्क्स या 50 मार्क्स, कभी 50 नंबर रहता है, कभी 25 नंबर रहता है, उसमें 50 नंबर में डिवीजन ऑफ मार्क्स क्या होता है। सीजीएल में भी वही बात है, सीजीएल है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, सीडीएस है, एनडीए है। तो ये क्वेश्चंस जो इंग्लिश में आते हैं उसमें पर्टिकुलरली 5 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक होते हैं जो जनरल ग्रामर पर होते हैं, जनरल इंग्लिश, जैसे टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, एरर करेक्शन रहेगा। जो कोई सेंटेंस है उसको 4 भाग में बांट दिया गया और उसमें ABCD 4 दे दिया गया, किसी एक पार्ट में एरर हो सकता है। तो यदि आप ग्रामेटिकली साउंड नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ए में एरर है या बी में है, प्रेपोजिशनल एरर है कि टेंस एरर है कि वर्ब एरर है कि एडजेक्टिव एरर है कि एडवर्ब एरर है कि पार्टिसिपल्स एरर है कि स्पेलिंग एरर है, कैसे पता चलेगा। या नो एरर है तो उसके लिए भी है डी, नो एरर के लिए डी रहता है। तो 4 रहेगा ABC और डी में रहेगा नो एरर। तो ऐसा भी होता है कभी कभी कि इंग्लिश का जो बेसिक नॉलेज है किसी भी एग्जाम में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ले लीजिए, सीजीएल ले लीजिए, सीडीएस ले लीजिए, एनडीए ले लीजिए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ले लीजिए, जैसे सब इंस्पेक्टर का जो होता है, दरोगा की बहाली होती है, या जो इंस्पेक्टर की बहाली होती है, या डीएसपी की बहाली, उसमें सब में 25 मार्क्स का जो इंग्लिश रहता है। तो उसमें जनरल इंग्लिश रहता है। ग्रामर का जानकारी होना जरूरी है, बेसिक ग्रामर का, टेंस से रिलेटेड जितना भी एरर आता है, टेंस से रिलेटेड, फिल इन द ब्लैंक्स जितना रहता है, कंप्लीशन ऑफ ब्लैंक, उसमें या तो प्रेपोजिशन रहेगा या आर्टिकल्स रहेगा, या सारे ग्रामेटिकल आइटम रहेंगे जो एक एक करके जानना जरूरी है। और एक क्वेश्चन रहता है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहता है, टेस्ट ऑफ सिनोनिम एंड एंटोनिम। सिनोनिम क्या है? वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग, जो एक ही अर्थ के, जैसे हिंदी में समानार्थक शब्द होते हैं वैसे अंग्रेजी में सिनोनिम्स होते हैं। और एंटोनिम्स ऑपोजिट, वर्ड्स हैविंग ऑपोजिट मीनिंग। तो आज हम इस सीरीज में सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हर अल्फाबेट पर रोज 10 सिनोनिम, उसको यूज कहाँ करेंगे, उसका मीनिंग क्या है, उसका एंटोनिम क्या है, और उसको ऐसे आम शब्दों में कैसे जानेंगे, क्योंकि एग्जाम में तभी आप कॉन्फिडेंटली उसको सही पकड़ेंगे चॉइस में जब आप उसका एक से ज्यादा वर्ड्स की मीनिंग जानेंगे। जैसे कि मान लीजिए ए से हम शुरू करते हैं, तो एक वर्ड है ऑकवर्ड, AKWARD, ऑकवर्ड है, जिसका हिंदी मीनिंग है कुरूप या आसान नहीं। ऑकवर्ड का मतलब हुआ क्लमसी। अब अंग्रेजी में उसका देखिए कितना सारा वर्ड है, क्लमसी, अनगेनली, पोंडरस, रफ। बहुत सारे बच्चे हैं जो ABCD रहेगा, दिया रहेगा, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वो क्या करेंगे, कोई रफ में लगा देगा, कोई अनगेनली में लगा देगा, कोई पोंडरस में लगा देगा। सब तो बहुत क्लोज है, लेकिन जो क्लोजेस्ट है इसमें वो है क्लमसी। ऑकवर्ड का जो सिनोनिम है क्लमसी, CLUMSY। मतलब क्या है, देखिए, दिस इज एन ऑकवर्ड सिचुएशन, ये मेरे लिए एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, ये सिचुएशन मेरे लिए आम नहीं है, ऑकवर्ड है, क्लमसी है, डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है। तो इसका सबसे अच्छा सिनोनिम हुआ क्लमसी। जबकि वर्ड्स देखिए चारों मीनिंग क्लोज है, अनगेनली भी वही है, पोंडरस भी वही है, रफ भी वही है, लेकिन यहां पर जब सटीक जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए क्लमसी। ऑकवर्ड का जो सिनोनिम होना चाहिए क्लमसी। दिस इज एन ऑकवर्ड सिचुएशन फॉर मी, दिस इज एन ऑकवर्ड प्रॉब्लम फॉर मी। उसी तरह से इसका आप एंटोनिम देखिए,
जब ऑकवर्ड का मतलब हो गया क्लमसी, तो इसका मतलब उल्टा क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा? तो इसका ऑपोजिट होगा सबसे आसान, सबसे जो ऑपोजिट होगा ऑकवर्ड का, जो एकदम बिल्कुल एप्ट होगा, वो होगा डेक्स्टरस। डेक्स्टरस हुआ जो कि, या एप्ट कह सकते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट फेवरेबल, एप्ट कह सकते हैं, डेक्स्ट्रस कह सकते हैं, या उससे भी अच्छा डिसेंट कह सकते हैं। ऑकवर्ड का दिस इज ए डिसेंट सिचुएशन, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट होगा एप्ट। डेक्स्ट्रस का मतलब भी वही होता है। दूसरा वर्ड है एपेरेंट। एपेरेंट का सिनोनिम देखिए कितना है, एविडेंट, क्लियर। एपेरेंट का मतलब हुआ क्लियर, कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं। एपेरेंट, ऑब्वियस, डिस्टिंक्ट, ये सभी उसके सिनोनिम है। लेकिन सबसे अच्छा है एविडेंट, EVIDENT। एविडेंट बहुत ही क्लोज है। अगर दिया जाए कि 99% या 100%, तो 100% में एविडेंट है और 99% में ऑब्वियस है। दोनों में से कोई एक भी आप आंसर, अगर आपके आंसर चॉइस में एविडेंट है और ऑब्वियस है, तो आप दोनों में से एविडेंट को प्रीफर करेंगे। यदि केवल एविडेंट है तो बिल्कुल क्लियर है कि एविडेंट होगा, एपरेंट का मतलब एविडेंट होगा। ऐसे ही तीसरा वर्ड है एल्यूर, ALLURE। एल्यूर का मतलब होता है टू फैसिनेट, टू अट्रैक्ट, टू टेम्प्ट, किसी को लालच में लाना, किसी को सिड्यूस कर देना। कोई अच्छी ये सिचुएशन को देखिए, कोई जादुई चीज को, एक्ट को देख करके आप बोलेंगे अरे व्हाट एन एल्यूरिंग इफेक्ट, इट हैज क्रिएटेड एन एल्यूरिंग इफेक्ट ऑन मी। ये जादुई इफेक्ट हमको डाल दिया है, यानी इट हैज फैसिनेटेड मी। द बेस्ट वर्ड इज एल्यूर, मीन्स फैसिनेट। और उसका एंटोनिम जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा रिपल्स या रिपेल, या उससे भी अच्छा डिस्टेस्ट, डिस्टेस्ट हो जाएगा। कोई चीज को अट्रैक्ट करिए, किसी चीज को ज्यादा फैसिनेट कीजिए, और उसका जस्ट उल्टा हो गया रिपल्स। सो एल्यूरिंग का एंटोनिम हो जाएगा रिपल्सिव, और एल्यूरिंग का सिनोनिम हो जाएगा फैसिनेटिंग। कितना अच्छा है, व्हाट ए फैसिनेटिंग सिचुएशन दिस इज, व्हाट ए फैसिनेटिंग सॉन्ग दिस इज, व्हाट ए फैसिनेटिंग पर्सन यू आर। यानी कितने अच्छे आप, कितने अट्रैक्टिव आदमी है, कितने अच्छे आदमी, कितनी जादुई आपके अंदर व्यक्तित्व है, व्हाट ए फैसिनेटिंग पर्सनालिटी यू हैव। और उसी तरह से एबॉर्टिव है, एबॉर्टिव उसी से एबॉर्शन भी हुआ है, अनप्रोडक्टिव। एबॉर्टिव का मतलब हुआ अनप्रोडक्टिव, और उसका कितना सारा सिनोनिम है देखिए, फ्रूटलेस, अनप्रोडक्टिव, वेन, यूजलेस, लेकिन सबसे अच्छा वर्ड है अनप्रोडक्टिव। इसका ऑपोजिट हो जाएगा प्रोडक्टिव या प्रोग्रेसिव या इफेक्चुअल। इसमें से जो आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है। अनप्रोडक्टिव का प्रोडक्टिव बिल्कुल क्लियर है एंटोनिम इसका, इसमें कहीं कोई ये नहीं है। अब एबोमिनेबल है, ABOMINAB, एबोमिनेबल, अनप्लीजेंट, ऐसा सिचुएशन जो प्लीजेंट नहीं हो, जो बहुत डिस्टेस्टफुल हो, या जो रिपंजेंट हो, बहुत सारे चीज का स्मेल आता है, एबोमिनेबल, अनप्लीजेंट स्मेल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिपंजेंट। और उसका अपोजिट हो जाएगा लाइकेबल, प्लीजेंट, एफेक्शनेट, एंजॉयबल। तो एबोमिनेबल का सबसे अच्छा एंटोनिम होगा एंजॉयबल। एबोमिनेबल मीन्स अनप्लीजेंट, और उसका अपोजिट हो जाएगा प्लीजेंट या एंजॉयबल या अफेक्शनेट। व्हाट एन एबोमिनेबल सिचुएशन आई हैव फेस, और जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा व्हाट ए डिसेंट, व्हाट ए प्लीजेंट सिचुएशन दिस इज, व्हाट एन एंजॉयबल सिचुएशन दिस इज, जस्ट उसका उल्टा। उसी तरह से LA है, ALLY। LA मीन्स होता है पेसिफाई, टू सूद, टू लाइटन, हल्का कर देना, और उसका अपोजिट हो जाएगा एग्रेवेट, चीज को और गंभीर बना देना, बढ़ा चढ़ा के बोला, एग्रेवेट, AGGRAVET, एग्रेवेट उसका एंटोनिम हो गया, और सिनोनिम हो गया टू लाइटन। तो इस तरह से हम लोग रोज 5-10 सिनोनिम्स को यूज करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे बड़ी सिचुएशन बात यह है, एंटोनिम एंड सिनोनिम को इनरिच करने का तरीका है कि रोज आप
न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, जो भी नया वर्ड मिलता है उसका डिक्शनरी में मीनिंग देखें। जैसे देखिए बहुत सारे किताबों में लिखा रहता है एक्सियम, AXIOM, एक्सियम का बहुत सारा मीनिंग दिया रहेगा, मैक्सिम, प्रिंसिपल, ट्रूथ, डिक्शन, डिक्टम, बहुत सारा, लेकिन उसका सबसे अच्छा सिनोनिम है मैक्सिम, MAXIM, मैक्सिम, प्रिंसिपल, एक्सियम, और उसका अपोजिट हो जाएगा जस्ट ब्लंडर, बिग मिस्टेक। ब्लंडर मीन्स बिग मिस्टेक। वैसे ही एक वर्ड है जो आपको बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, एब्जेक्ट, ABJECT। एब्जेक्ट का मतलब होता है कंटेम्प्टिबल या सर्वाइल या बेस, मीन माइंडेड या मीनिंगलेस, सर्वाइल, और जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा कमेंडेबल, एप्रिशिएबल। जो बहुत मीन माइंडेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जेक्टिव बिहेवियर, ABJECTIV, एब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं, एब्जेक्टिव बिहेवियर। और उसको हम लोग कभी कभी सर्वाइवली बोलते हैं, और उसका अपोजिट हो जाता है कमेंडेबल, एप्रिशिएबल, जिसको हम प्रशंसा के योग्य समझते हैं। व्हाट ए कमेंडेबल पर्सन यू आर, व्हाट ए कमेंडेबल एक्ट यू हैव परफॉर्म्ड। कितना सुंदर एक्ट आपने, कितना प्रशंसनीय काम आपने किया है। यू हैव डन ए कमेंडेबल वर्क, आपने एक बहुत प्रशंसनीय काम किया है। जस्ट एब्जेक्ट का उल्टा हो गया कमेंडेबल। तो कितना सुंदर सुंदर ये वर्ड है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। इस तरह से हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, कभी लैंग्वेज पर, कभी ग्रामर पर, और ये सभी में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, CGL, CDS, NDA, सभी में सिनोनिम और एंटोनिम की जरूरत पड़ती है। आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू and all the competitive examinees will be benefited with this video. Thank you. Have a nice evening.